अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे अपकमिंग सीरीज़ के हवाले से, लेकिन उससे कबल हम बात करेंगे कि ये जो अपकमिंग सीरीज़ आ रही हैं जिनमें एशिया कप टॉप ऑफ द लिस्ट है, इससे कबल जो है वो अफ़गानिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगला कप्तान कौन होगा, बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि इन दोनों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। इन दोनों के नाम ज़ेर गौर हैं कि आया कि किसको जो है वो सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम एक उभरते हुए खिलाड़ी की तरह जो है वो आए और उन्होंने क्रिकेट को नो डाउट काफ़ी परवान चढ़ाया। बीच में अप एंड डाउन आए लेकिन बाबर को कोई बीट नहीं कर सका। स्टिल बाबर का एक अपना स्टाइल है। बाबर अब चाहे जितनी मर्जी उसकी परफॉर्मेंस बीच में लायक हुई है, लेकिन फिर भी टॉप 5 बैट्समैन में उसका शुमार होता रहा है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी जो कि इस वक्त फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, और अंदरूनी खबरें ये हैं कि एक लॉबी ऐसी भी है जो उनको सपोर्ट करने के लिए पेश खिदमत है। और अगर शाहीन शाह की बात करें तो PSL में सिर्फ उनका ये प्लस पॉइंट है, सिर्फ नहीं बल्कि ये भी बड़ा कारनामा है कि लाहौर कलंदर्स को 2 मरतबा वो जितवा चुके हैं। तो इस हवाले से उनके पास भी ये प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर PCB में क़यादत के हवाले से अब फिर से सवालात उठ रहे हैं कि आखिर कौन, बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन अगर PCB की बात करें तो PCB अब रोटेशन पर गौर कर रहा है कि इन दोनों में से जो है वो, ये दोनों तो ठीक है लेकिन इसके अलावा रोटेशन को जो है वो अपनाया जाए, रोटेशन पर कप्तान बनाया जाए। इससे कबल अगर देखें तो जो हमने पीछे मैचेस सारे ICC इवेंट सारे, उसके बाद PCB ने एक नया तजुर्बा भी किया जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के जो गेम्स थी उनकी कप्तानी सौंपी गई। वनडे का कप्तान अलग, T20 का कप्तान अलग, टेस्ट क्रिकेट का कप्तान अलग मुकर्रर किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी जो है वो हासिल ना हुई। अगर इस वक्त जायज़ा लें बाबर आजम की कारकर्दगी का तो 2020 में बाबर आजम को कप्तानी सौंपी गई थी। टोटल उन्होंने 71 मैचेस खेले और उसमें से तकरीबन 26 मैचेस जो थे वो वनडे खेले, वनडे बल्कि जीते, और 43 टोटल वनडे खेले जिनमें से 26 जीते। और इसके अलावा अगर टोटल बात करें तो 71 उन्होंने खेले हैं जिनमें से 42 जीते हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी PSL में बड़ा अच्छा जो है वो खेल पेश करते रहे और 2 मरतबा टीम को जितवाया है। और इस वक्त जो सीनियर्स हैं उनका साथ जो है वो बाबर आजम के साथ है। एक ग्रुप है जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी के मदाह भी हैं और अंदरूनी तौर पर उनका भी नाम तजवीज़ किया जा रहा है कि स्टाइलिश बैट्समैन हैं, अटैकिंग कैप्टन हैं, तो उनको जो है वो उनका नाम भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद काफ़ी सवालात खड़े हो गए, ख़ासतौर पर 2023 और एशिया कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम की कारकर्दगी पर कई सवालातों ने जन्म लिया, जिसमें उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो इतनी मुतासिर नहीं हुई जितनी अंदर की जो पॉलिटिक्स थी उसने कई सवालात को जन्म दिया, और फिर बाबर आजम को हटाने के लिए तगदो की गई। और इस दौरान बाबर आजम ने भी मुतअद्दिद मरतबा सोचा कि उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए, या उन्होंने फिर ये फ़ैसला भी कर लिया, और इस हवाले से काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर। और अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो फैंस हमेशा से उनको पसंद करते हैं और हर सीरीज़ में उनको मिस किया जाता है। अभी एक तजुर्बा किया गया जिसमें बाबर आजम के बगैर सीरीज़ खिलवाई गई, लेकिन फिर भी उनको ज़रूर मदाहों ने तो मिस किया ही किया, लेकिन उनकी एक कमी थी क्योंकि आपके इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं, बड़े बड़े इवेंट्स उनकी कैप्टनसी में खेले गए हैं। बहरहाल नाकिस कारकर्दगी बीच में हर खिलाड़ी पर एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें थोड़ी सी कारकर्दगी मुतासिर तो होती है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बाबर आजम जो है वो अच्छा खेल पेश करेंगे। और अगर आने वाली सीरीज़ में, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया उनको रेस्ट दिया गया और जो करंट सीरीज़ खिलवाई गई उनमें बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, तो अब काफ़ी टाइम हो गया, बाबर आजम ने अच्छी तरीके से अपनी जो परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव मज़ीद कर लिया होगा और मज़ीद उन्होंने जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी कर ली होगी, और अब वो फिट भी हैं बिल्कुल। तो अब आने वाली सीरीज़ में ज़रूर उनको ज़ेर गौर लाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो 29 अगस्त को भी एक सीरीज़ होने वाली है तो उसमें भी बाबर आजम का बल्ला आजमाया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर बाबर आजम की मजबूती की बात करें तो शानदार बैटिंग हमेशा उनकी जानिब से रही है। थोड़ी सी कारकर्दगी लैक हुई जो कि हर खिलाड़ी की लैक होती है, लेकिन अच्छी कारकर्दगी मुसलसल पेश करते रहे हैं। टॉप 5 बैट्समैन में उनका शुमार होता रहा है, शानदार बैटिंग करते रहे हैं, और तल्लुकात अप एंड डाउन होते रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। दूसरी जानिब अगर शाहीन शाह की बात करें तो PSL में अच्छी कप्तानी का रिकॉर्ड उनके पास है, स्टाइलिश हैं, अटैकिंग कैप्टन हैं,
تو اور تعلقات بھی ان کے اچھے ہیں، ٹیم میں اندر بھی اچھے ہیں. اور اگر اب بھی بات کریں چناؤ کی کہ کیپٹنسی کی جب چناؤ کی بات آئے گی تو یہاں پر سوال اٹھے گا کہ صرف میرٹ پر یا صرف چند چیزوں پر کیپٹن کو منتخب نہیں کیا جائے گا، بلکہ پالیٹکس بھی یہاں پر میٹر کرے گی. تو اس وقت اندر پالیٹکس بھی چل رہی ہے، اندر جیمگوئیاں بھی ہیں، گروپنگ بھی ہے. تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگلا کپتان کون ہوگا. اور اس وقت پریشر تو ہے، جو 2 نام تجویز کیے ہیں میں نے تو، اور اندر بھی یہی نام تجاویز دی گئی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ کپتان مقرر کیا جائے. یہ صرف کپتان جو ہے وہ صرف ایک ایونٹ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ 2026 میں بھی اسی کپتان کو برقرار رکھا جائے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اب اگلا کپتان کون ہوگا. ہمارے پاس 2 سیریز آ رہی ہیں، ایک 29 اگست اور ایک ایشیا کپ، جو اس ملکی سیریز کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی یہ شروع ہو جائے گا ایشیا کپ. تو اس کے بعد ہمیں اب اس پر غور کرنا ہے. ابھی تو ہمارے جو اسکواڈ ہے ان کا اعلان نہیں ہوا، تو کپتانی بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. اور لیٹس سی کہ کون بنتا ہے ہمارا کپتان، اور دیکھتے ہیں کہ پی سی بی جو ہے وہ اس مرتبہ کون سا فیصلہ کرتا ہے. اور فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو کرکٹ کے لیے، مداحوں کے لیے اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہو. تو دوستو آپ لوگ بھی اپنی ضرور رائے دیجیے گا کہ اگلا کپتان کس کو ہونا چاہیے، بابر اعظم کو یا شاہین شاہ افریدی کو. سوچ کے بتائیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.